कि दर्द दिल के नहुन का बुझा तो ना बा, प्यार का होला हुनका देखा तो ना बा। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, चरण वंदन, अभिनंदन, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी। आज के इस कक्षा के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास का ये सेकेंड वीडियो हमारा होने जा रहा है। ये हमारा सेकेंड वीडियो होने जा रहा है और पहली वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। उस वीडियो में हमने ये चर्चा किया था मेरे साथियों कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ट्राइगोनमेट्रॉन, ये हमने आपसे बात कर लिया था। लेकिन आज की कक्षा में हम आपसे बातें करने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जो सम्मुख भुजा होती है, जिसे इंग्लिश में फ्रंट आर्म कहते हैं, वो क्या होती है। दूसरा जो होता है वो संलग्न भुजा होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है। मेरा भाई दिल थाम के बैठिएगा, थोड़ी देर हमें मौका दीजिए। और उसके बाद है त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है। हमारा सेकेंड वीडियो है और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा आपका समय नष्ट ना हो, डायरेक्ट हम वीडियो के ऊपर बातें कर लें, ये बहुत ही बेहतर। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूंगा, सो यू हैव टू वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। आइए सेकेंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सम्मुख भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा क्या होती है, और उसके बाद हम आएंगे अनुपात के ऊपर। देखिए, सम्मुख भुजा का मतलब है कि मुख के सामने की भुजा, और इंग्लिश में भी लिखा गया है फ्रंट आर्म। मुख के सामने की भुजा और इंग्लिश में कहा गया है फ्रंट आर्म। एक है संलग्न भुजा, जिसे इंग्लिश में कहा गया है एडजेसेंट साइड। देखिए, मैंने एक कहा कि ये समकोण त्रिभुज है, मैंने ये आपको कह दिया कि ये समकोण त्रिभुज है, जिसका नाम हम अगर डालना चाहें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मेरे बंधु, मैंने आपको एक बात बताया था कि ये है 90 डिग्री। मैंने ये बताया था आपको 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद जो दो कोण बच गए आपको, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी ये हमारा न्यून कोण है और ये हमारा न्यून कोण है। और हमने कल आपको बता दिया था कि त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष में निकाला जाता है। तो मेरे बंधु, न्यून कोण के सापेक्ष में जो निकाला जाता है उनको ध्यान में रखना है। जैसे मैं अगर कह दूं इस एंगल के लिए बताना है, इस थीटा के लिए बताना है, क्या बताना है? सम्मुख भुजा। तो देखो, ये हमारा आई है, ये हमारा आंख है, और हमने कहा था मुख के सामने। तो इस आंख के सामने आप देखोगे तो ये वाला हमारा भुजा बन रहा है। त्रिभुज में 3 गो भुजा, एगो है ए बी, एगो है बी सी, और एगो है ए सी। सबसे लंबी भुजा जो 90 के सामने होता है मेरे भाई, उसको तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। आप भुजा, कोण के सामने के जो भुजा है, कोण के सामने के जो भुजा है उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा बोलते हैं मेरे बंधु? उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा। उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, क्योंकि है ये मुख के सामने। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ कि एंगल सी, एंगल सी ए सी बी, एंगल ए सी बी के लिए, किसके लिए? एंगल ए सी बी के लिए सम्मुख भुजा क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सम्मुख भुजा जो सर होगी वो होगा मुख के सामने की भुजा। मुख के सामने की भुजा का नाम क्या है? ए बी। क्या नाम है? ए बी। संलग्न भुजा का मतलब होता है कि एंगल से जो लगा हुआ है। देखिए, लगन, लगन का मतलब लगा हुआ, संलग्न एंगल से जो लगा हुआ है वो एक ई है आ एगो ई है। तो ई वाला तो कर्ण है, आ ई वाला जो बच गया वो हमारा है आधार। क्या है? आधार। और इसी को कहते हैं संलग्न भुजा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि सम्मुख भुजा तो वो हो गया, लेकिन संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा हो जाएगी सर, संलग्न मतलब नीचे वाला, यानी बीसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीसी हो जाएगी। मेरे बंधु, अब आपको मेरे उम्मीद है कि आप ये दो बातें को समझ गए होंगे, सम्मुख भुजा क्या होती है और संलग्न भुजा क्या होती है। फिर से मैं अगर बता दूं कि मान लीजिए कि अगर मैं हम चेंज कर देते हैं कि एंगल सी के लिए नहीं, एंगल सी के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि एंगल ए के लिए बताइए। मान लीजिए ही अल्फा, तो एंगल ए के लिए जो आप बताएंगे वो हमारा क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। देखिए, अल्फा के लिए इसके सामने का तो ये है,
तो हम क्या कहें, जो सामने पड़ेगा उसको सम्मुख कहेंगे। तो जो सामने पड़ा इसका मतलब ई हो गया सम्मुख, ये क्या हो गया सम्मुख। आ इससे सट्टल दूगो है, एगो है ई कर्ण हो गया, और जे बच गया वो हमारा आधार हो गया। और आधारे का नाम क्या पड़ता है, संलग्न। क्या नाम पड़ता है, संलग्न। अब मेरे बंधु तीन बात आपको याद रखना, एक कर्ण है एक आधार है, तो एगो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो मेरे भाई एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए तीन बात आपको याद रखना है। क्या, एक कर्ण हमारा है, तो कर्ण का नाम आपने क्या रखा है, ए से सी तक, कर्ण का नाम है ए सी। फिर हमने कहा आधार क्या है, आधार क्या है, आधार, या फिर क्या कह सकते हैं, संलग्न भुजा क्या है। हम कह सकते हैं कि संलग्न भुजा क्या है, तो संलग्न भुजा का नाम है सर आधार, और आधार का नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। फिर उसी प्रकार से हम कह सकते हैं सम्मुख भुजा जिसे कहते हैं लंब, सम्मुख भुजा जिसे हम कहते हैं लंब, सम्मुख भुजा जिसे हम कहते हैं लंब, और उसका नाम है BC। क्या नाम है, BC। ये हमारा होती है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। फिर से याद कीजिएगा, सम्मुख भुजा मतलब कोण के सामने की भुजा, और संलग्न भुजा मतलब जे ओकरा से सट्टल होगा। और सट्टल दूगो होगा, एगो कर्ण होगा, एगो दूसरा वाला भुजा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको नहीं लेना है, और कर्ण को पहचानना है तो 90 के सामने, ताकि जस्ट एकदम 90 के सामने फोकस कीजिए। तो उम्मीद है कि तीन चीज आप समझ गए होंगे। देखिए, जो सम्मुख भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं, लंब। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि एक बात याद रखिए, ई एंगल है तो ई एंगल से लंब कहाँ पे डलाएगा, यहीं पे डलाएगा। तो लंब के लिए याद रखना है सम्मुख भुजा, और लंब अगर सम्मुख है 90 के सामने करना है तो बच क्या गया, आधार ही तो बच गया ना। अब आइए हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। मुझे उम्मीद है कि आप सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा जान गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात पर। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब मैं इसमें नाम दे देता हूँ। देखिए, ई है सम्मुख, इसका नाम है लंब, और ई है आधार, इसको कहते हैं संलग्न, और ई है 90 डिग्री। लेकिन किसके लिए ये सब है, कौन सा एंगल के लिए, तो एंगल है हमारा ये इस एंगल के लिए, थीटा के लिए। तो एंगल का नाम अल्फा बीटा थीटा गामा कुछ भी रखते रहते हैं हम। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब बटा। जैसे देखिए 3 है, अब बटा में 2 लिख दिए, तो 3/2 हो गया। ये भी तो अनुपात है न है, 3:2, ये भी अनुपात। लेकिन इस संख्या का अनुपात है, तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो भुजा का जब अनुपात करेंगे ना, भुजा का अनुपात मतलब सर एक बार आधार है एक बार लंब का अनुपात कर दीजिए, एक बार कर्ण एक बार आधार का अनुपात कर दीजिए, एक बार कर्ण एक बार लंब का अनुपात कर दीजिए। तो जब ऐसे अनुपात करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष, इस न्यून कोण के सापेक्ष, तब उसको कहा जाएगा मेरे बंधु त्रिकोणमितीय अनुपात। नहीं समझे, फिर से सुनिए, अब डिफिनेशन सुन लीजिए जरा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। जरा अब इसे देखिएगा, मैं लिखता हूं। समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसके सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। फिर से सुनिए, समकोण त्रिभुज में किसके सापेक्ष, इस न्यून कोण और इस न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष किसके अनुपात को, तो इस भुजा के अनुपात। और भुजा कौन कौन है, कर्ण है, लंब है, आधार है। आधार कौन होगा, संलग्न वाला। सम्मुख कौन होगा, लंब वाला। बस इतना याद रखना है। अब आगे की चर्चा को करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। फिर से, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब भुजा तो हमारे पास 3 है सर, भुजा हमारे पास कितने हैं, 3। एक का नाम है लंब, एक का नाम है आधार, और एक का नाम है हमारे पास सर कर्ण। एक का नाम है लंब,
एक का नाम है आधार और एक का नाम है कर्ण। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब सुनिएगा, ई लंब है तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और ई आधार है तो आधार को कहते हैं बेस, और ई कर्ण है तो कर्ण को कहते हैं मेरे भाई हाइपोटेनस। अब अनुपात बनाना है तीन चीज का, तो कैसे कैसे अनुपात बनाइएगा। पहला अनुपात सर बन सकता है पी को ऊपर रख लीजिए और ई बी वाला को नीचा रख लीजिए, और एक और उल्टा दूसरा का कर दीजिए, यानी बी को ऊपर और पी को नीचा। अब दूसरा अनुपात कैसे बनेगा सर, देखिए इसमें बना लिए, इसमें तो काम हो गया ना। अब इसका इसके साथ करते हैं, तो पी वाले को ऊपर रखिए और एच वाले को नीचा, और इसका दूसरा का अगर बनाइएगा तो एच वाले को ऊपर और पी वाले को नीचा। दूगो से काम चल गया। और तीसरा का देखिए, तीसरा का हम कैसे बना सकते हैं, पी अब ले लिए, अब मान लीजिए इसका इसके साथ बनाते हैं, तो बी वाले को ऊपर और एच वाले को नीचा, एच वाले को ऊपर और बी वाले को नीचा। इतना ही अनुपात बन सकता है। अब मेरे भाई इतना नाम लेना, देखिए ई पी मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और नीचे में बेस मतलब आधार। एक अनुपात हम ई बना सकते हैं। एक उल्टा क्या बना सकते हैं, लंब ऊपर, माफ कीजिएगा आधार ऊपर और नीचे लंब, बस। आई पी है, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब ऊपर, आ हाइपोटेनस नीचा यानी कर्ण नीचा। मेरे भाई हाइपोटेनस ऊपर यानी कर्ण ऊपर, आ परपेंडिकुलर मतलब लंब नीचा। मेरे भाई बेस मतलब आधार ऊपर, आधार कहाँ ऊपर, आ हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहाँ नीचे, कर्ण ऊपर आ बेस मतलब आधार नीचे। ये इतना ही अनुपात बन सकता है। 3 से कितने अनुपात बन सकते हैं, 6, और 6 का अलग अलग नाम हम लोगों ने रख दिया। 6 का हम लोग अलग अलग नाम रख दिए और उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब नाम क्या क्या सर रखें, तो देखिए नाम जो होता है वो अलग अलग नाम होता है। जैसे हम कहते हैं, पहला नाम हमने रखा, जो होगा लंब ऊपर और जो होगा कर्ण नीचा, जो होगा लंब ऊपर और जो होगा कर्ण नीचा, उसको कहेंगे साइन। उसको क्या कहेंगे, साइन। साइन पूरा इसे लिखाता है लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे साइन। अब ककरा लेल किए हैं तो ई वाला एंगल के लिए तो ई एंगल लगा देंगे साइन थीटा। और सर एक उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कर्ण अगर ऊपर चल जाए और ई लंबवा नीचे आ जाए तो इस साइन के उल्टा हो जाएगा सर कोसेक, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन किसको कहेंगे, जो लंब कर्ण रहेगा ना ओकरा साइन कहेंगे। लंब ऊपर रहे कर्ण नीचे रहे तो ओकरा साइन कहेंगे। आ कर्ण ऊपर चल जाए और लंबवा नीचे आ जाए तो साइन के उल्टा कोसेक कहेंगे। क्या कहेंगे, कोस। ये सिर्फ नाम है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए इतना ध्यान रखना है तो लंब वाला कर्ण वाला मामला खत्म है, कर्ण वाला लंब वाला मामला खत्म है। दूसरा है कॉस थीटा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। देखिए तो आधार बट्टे कर्ण हमारा यहाँ है और इसको कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं, कॉस थीटा। थीटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि ई एंगल के सापेक्ष हमने बनाया है। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, कर्ण को भेजिए ऊपर ई आधार को भेजिए नीचे, तो एक का नाम पड़ जाएगा सेक थीटा। एक का नाम क्या पड़ जाएगा, सेक थीटा नाम पड़ जाएगा। अब तीसरा देखिए क्या करते हैं हम, इसका भी काम खत्म, ये बच गया टेन थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा है लंब और बट्टे में है आधार और इसका नाम पड़ेगा टेन थीटा। अब मेरे बंधु इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो ई हो जाएगा आधार और ई हो जाएगा लंब, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा। मैंने सिर्फ नाम रखा है, अनुपात मैंने खुद से बनाने का प्रयास किया। पहला एकड़ बट्टा एकड़ और फिर एकड़ बट्टा एकड़, यानी पी ऊपर बी नीचा, तो एक नाम दिया गया है सिर्फ लंब और टेन थीटा। एक उल्टा कर दिए, बी ऊपर और पी नीचा, तो एक नाम पड़ गया है कॉट। सिर्फ सजाना आने चाहिए आपको। दूसरा देखिए, इस वाले को इससे करते हैं, तब पी एकदा ऊपर आ एच नीचे, फिर एकदा एच ऊपर आ पी नीचे, तब पी ऊपर एच नीचे, एच ऊपर पी नीचे। ई लंब आ ई कर्ण आ ई लंब, एकरा नाम हम सब धो दिए कोस थीटा। इसी प्रकार से हम एक चीज जान गए यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे ये देखा कि साइन थीटा बराबर हो गया
साइन एक नाम है सिर्फ याद रखने का कि लंब ऊपर है कर्ण नीचा है, लंब ऊपर है कर्ण नीचा है। कौस नाम ध दिए कि आधार ऊपर रहेगा कर्ण नीचा रहेगा, याद रहेगा बार बार। ऐसे हरदम बोलेंगे आधार बट्टे कर्ण अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नाम रखा गया है सिर्फ कोस थीटा। जैसे हम लोग का नाम है, आपका नाम है, किसी का नाम मोनू है, चोनू है, इस तरह से नाम रहता है ना, उसी प्रकार से इसका नाम रखा गया। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, लंब और नीचे में कर्ण। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, और साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो एक उलट दीजिए, कर्ण ऊपर और लंब वाला कहाँ, नीचे। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे का कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे का कर्ण। और उल्टा होता है इसका सेक थीटा। तो सेक थीटा में कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कर्ण कहाँ, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, आधार, नीचे क्या आ जाएगा, आधार। और तीसरा होता है मेरे बंधु टेन थीटा, और टेन थीटा होता है लंब बट्टे का आधार, टेन थीटा लंब बट्टे का आधार। लेकिन मेरे भाई उल्टा कीजिए, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो आधार जाएगा ऊपर, आधार जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा लंब। इतना 6 चीज़ों को अगर आपने याद रख लिया, और कैसे बना हमने आपको बता दिया। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, उलट देंगे कोसेक थीटा। चलिए दूसरा, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और इसका उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, और इसका उल्टा कॉट थीटा। फिर से साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। इसी 6 के अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैंने समझा पाया होगा, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके रिस्पांस का वेट करूंगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।